हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम सीखेंगे जीमेल पर ईमेल आईडी क्रिएट करना। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, साथ में कोई फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। और ईमेल आईडी गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज करने में हेल्प करता है। जैसे हमें गूगल मीट या गूगल क्लासरूम या गूगल सीट या गूगल फॉर्म सबमिट करना, तो हमें ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी तरीके से बताएंगे कि ईमेल आईडी हम अपने मोबाइल पर, अपने स्मार्टफोन पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप जो है जीमेल ऐप से कर सकते हैं। तो जीमेल ऐप ओपन करते हैं हम। जीमेल ऐप का जो आइकन होता है वो इस तरह का होता है, ये दिख रहा है आपको। ये जीमेल का आइकन है, इस पर हमने टच किया, ओपन किया। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी पहले से ही लॉगिन है, साइन इन है, तो आपको वो ऐसे दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर जो 3 लाइन दिखाई दे रही हैं लेफ़्ट में लेफ़्ट टॉप पर ये दिखाई दे रही हैं आपको, ये 3 लाइन। यहाँ पर हम टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे हम, तो हमें ऐसे ऑप्शन ओपन होंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर सेटिंग दिखाई देगी। सेटिंग में जाएंगे, दिखाई देगी सेटिंग। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ मेल आईडी लॉगिन कर रखी हैं। अब यहाँ सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ दिख रहा है ऐड अकाउंट पर टच करेंगे। ऐड अकाउंट पर जैसे ही टच करेंगे हमें ऐसे दिखाई देगा। अब जीमेल जो है गूगल का प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए गूगल को पे टच करेंगे हम। इस पर गूगल, और कहीं टच नहीं करेंगे, गूगल पर ही करेंगे। गूगल पर टच किया तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। अगर आपने अपने मोबाइल में स्क्रीन पर कोई पैटर्न लॉक लगा रखा है या नंबर लॉक लगा रखा है तो वो ओपन करेंगे हम उससे। आ गया तो यहाँ पे लिखा है ईमेल और फ़ोन फॉरगेट ईमेल। ये तो साइन इन करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, साइन इन नहीं करना। साइन इन जब करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी हो। तो यहाँ पर जाएंगे हम क्रिएट अकाउंट पर। नीचे दिख रहा है लेफ़्ट बॉटम में, यानी इधर लेफ़्ट बॉटम में क्रिएट अकाउंट दिख रहा है। हम इस पर टच करेंगे। इस पर टच करेंगे और फिर हम ये 2 ऑप्शन आएंगे, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो हमें जो है फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। बिजनेस अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है। फॉर माई सेल्फ पर क्रिएट करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म क्रिएट करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा गया है फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। सभी बच्चों को अपना ईमेल आईडी इस तरह से बनाना है ताकि टीचर पहचान पाए कि ये बच्चा कौन सा है। तो इसलिए फ़र्स्ट नेम में हम अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे। सपोज करो किसी बच्चे का नाम मनोज शर्मा है या किसी स्टूडेंट्स का नाम है अंजलि मिश्रा, तो हम केवल यहाँ पर अंजलि लिखेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। लास्ट नेम में स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम, ताकि हम पहचान सकें। नेक्स्ट पर जाएंगे फिर, तो यहाँ पर जैसे हमने टाइप कर दिया अंजलि, और यहाँ पर सपोज करो स्टूडेंट आईडी है 20180815 और नेक्स्ट करेंगे। ये कह रहा है कि आर यू श्योर दैट यू एंटर्ड योर नेम करेक्टली। तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी नहीं लेगा, नंबर नहीं लेगा, क्योंकि नाम अल्फ़ाबेट से होता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें जो है अपना नाम पूरा ही लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर नंबर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपना नाम कंप्लीट लिखिए। अगर आपका लास्ट नेम ना हो, सपोज करो केवल अंजलि ही हो नाम, अंजलि मिश्रा, अंजलि कपूर, ऐसे कुछ नहीं हो सरनेम अगर, तो हम दोबारा से अपना फर्स्ट नेम ही टाइप कर देंगे। ठीक है, अगर मिश्रा है तो अंजलि मिश्रा लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर डे, मंथ और ईयर, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर में से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो जेंडर हो, जैसे फीमेल लड़कियों के लिए फीमेल, लड़कों के लिए मेल, ठीक है, इनमें से
इसके बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे। तो सपोज करो हम ऐसे ही टाइप कर दे रहे हैं, और हम नेक्स्ट पे टच करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर जो आ रहा है अब क्रिएट ए जीमेल एड्रेस, ये आपका ईमेल का एड्रेस होगा जो आप चाह रहे हैं। ये हमेशा फ्यूचर के लिए फिर आपका ईमेल एड्रेस बन जाएगा। ईमेल एड्रेस ऐसा बनाना है कि जो सभी के किसी ईमेल एड्रेस से मैच ना हो। ये यूनिक होता है, ये अपने आप में एक यूनिक ईमेल होता है, ईमेल आईडी होती है। इस आईडी से दूसरी आईडी नहीं बन सकती अगर आप, तो इसलिए आपको आप ऐसा बनाइए यूनिक टाइप, जैसे अपना नाम रख सकते हैं, साथ में शहर का नाम रख सकते हैं, या सरनेम पहले रख लीजिए, नाम बाद में, साथ में डेट ऑफ बर्थ। और इसमें ये और ध्यान रखना कि इसमें केवल अल्फ़ाबेट डॉट और नंबर का ही यूज होता है। तीन ही चीज़ का यूज कर सकते हैं, केवल अल्फ़ाबेट, नंबर और डॉट। तो यहाँ पर बनाएंगे, जैसे मैं अंजलि मिश्रा है तो हम यहाँ पर मिश्रा डॉट अंजलि, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 20। ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो ये देखो ये लिखा रहा है दैट्स यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, यानी ये ईमेल आईडी पहले से ही किसी ने बना रखी है, हम ये नहीं बना सकते, हमें दूसरा ट्राई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे। ऐसे ही आपको यूनिक टाइप में बनानी होगी। तो हम यहाँ पर फिर से डॉट लगाकर 2000 लिख लिया। नेक्स्ट करके देखते हैं, ये भी नहीं है। हम पहले अंजलि लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, 20 लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, मिश्रा लिखते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ये भी अवेलेबल है। डॉट लगाकर फिर से 20 करते हैं, हमारा ये बन गया, हमारा ईमेल आईडी ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, अंजलि डॉट 20 डॉट मिश्रा डॉट 20। अब यहाँ पर पूछ रहा है पासवर्ड। पासवर्ड जो है आपका यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, और पासवर्ड जो है मिक्सचर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए मिक्सचर किसका, लेटर्स का हो, नंबर्स भी हों और सिंबल भी हों, यानी इसमें अल्फ़ाबेट जो है A to Z वो भी हो, नंबर भी हो, वो 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर भी हो, और सिंबल, स्पेशल सिंबल यानी जैसे @ डॉलर, परसेंटेज, ये इनमें से कोई सा ये भी हो स्पेशल सिंबल। और मिनिमम 8 करैक्टर का बनाना है, यानी इसमें 8 करैक्टर ज़रूर आएँ, ये ध्यान रखें। तो ऐसा बनाएंगे और हमें याद भी रहे तो हम ऐसा बना सकते हैं, अपना नाम फर्स्ट नेम @ या डॉलर लगा के अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने घर मोबाइल के 4 डिजिट या कुछ भी ऐसा यूनिक सा पासवर्ड बना सकते हैं, और वो याद होना चाहिए। 2 चीज़ हम याद रखेंगे, अभी जो हमने पहले पीछे ईमेल आईडी का एड्रेस बनाया और दूसरा पासवर्ड। और जैसे ही पासवर्ड बना के यहाँ पे कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। बस आगे आपको एग्री यस एग्री करना पड़ेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछता है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल होता है, ठीक है, वो देना ज़रूरी नहीं होता। बस आगे नेक्स्ट करने पर ही आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो हम ईमेल आईडी हम क्रिएट नहीं कर रहे, मेरे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है। तो यहाँ से तो मैंने एक तरीका बताया आपको जीमेल से। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताते हैं कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में आपको दिख रहा होगा गूगल दिखाई दे रहा है, ये कहीं गूगल में होगा, कहीं अकाउंट्स में होगा, गूगल या अकाउंट्स में होगा। तो आप जो है गूगल पर टच करेंगे तो ऐसे आपका अकाउंट्स दिखा दे रहा है। तो आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है मैनेज योर अकाउंट, इस पर टच करेंगे। मैनेज अकाउंट्स पे गए। अकाउंट्स पे जाने के बाद जो आपकी ईमेल आईडियाँ हैं, ईमेल आईडी उसको उस पर टच करेंगे। यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल शेप दिखाई दे रहा होगा, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं इसे। इसमें से ऐसे टच करेंगे
तो टच करते ही क्या आ गया, ये लिखा गया ना आपके जो चूज अकाउंट, लेकिन हमें ऐड अनदर अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है। तो ऐड अनदर अकाउंट पर टच करेंगे तो देखिए फिर से ही वही प्रोसीजर आ गया ना। तो आप दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 तरीके बता दिए मैंने। तीसरा तरीका है आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे मेरा ये पास यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को टच किया और टच करते ही मैं यहाँ पर टाइप करूँगा gmail.com। तो देखिए ये ईमेल आईडी जो पहले से ही साइन इन है वही दिखा देगा, जो आपने साइन इन कर रखी है ईमेल आईडी वो शो करेगा। देखिए ये ओपन हो गई। इसमें भी आप फिर से ऐसे ही जैसे मैंने बताया था कि आप जो है यहाँ पर ये ऊपर जो है ईमेल आईडी दिख रही है, इस पर टच करेंगे, आ गया। तो मैनेज योर अकाउंट्स पे जाएंगे ऑन दिस डिवाइस, आ गया ऐड अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ से ऐड अकाउंट पर टच करेंगे तो दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन था क्रोम ब्राउज़र से हमें जीमेल आईडी क्रिएट करना। आप जो है अगर आपका कोई भी अकाउंट उसमें लॉगिन नहीं है, साइन इन नहीं है, तो ब्राउज़र पे जैसे ही ओपन करेंगे ना तो ये वो ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा लिखा हुआ ऐड अकाउंट या साइन इन के लिए आएगा। तो आप क्रिएट अकाउंट कर लेंगे और अपना अकाउंट से आगे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, अगर आप गूगल क्लासरूम पर हैं, जैसे क्लासरूम पर हैं, गूगल क्लासरूम में आप जो है अपने फ़ोटो जो दिखाई देगा आपका जिस जीमेल आईडी से क्रिएट कर रखा है, सपोज करो अभी आप मम्मी पापा के ईमेल आईडी से लॉगिन हो, तो इसी पे टच करोगे, अगर इस पर टच करोगे तो आपको फिर से ऐसे ही ऐड अनदर अकाउंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपको जो है नेम चेंज करना है। सपोज करो आपको अपना नेम चेंज करना है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है लॉगिन हो रखी है उसकी पर्सनल इन्फो में जाके आप नेम चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन में जाके यहाँ पर सेटिंग्स में मैनेज योर अकाउंट को मैनेज करेंगे। आपको जो नेम चेंज करना है, नेम चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखा है पर्सनल इन्फो, तो आप जो है पर्सनल इन्फो पे टच करेंगे तो देखिए नेम आ गया। आप यहाँ से जो है नेम चेंज कर सकते हैं, नेम में चेंज कर सकते हैं। जो आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया था वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, समझ गए। आप अपने जीमेल आईडी में अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखो। आपने जो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी एक बार क्रिएट हो गया वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ईमेल आईडी क्रिएट करना, और आप सब अपनी एक एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। ये सभी के लिए ज़रूरी है, गूगल क्लासरूम के लिए, गूगल मीट के लिए, और सभी बच्चे के लिए होनी चाहिए। थैंक यू।